अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ समर हजात, जो कि बाय प्रोफेशन फूड साइंटिस्ट हूँ और आप लोगों का फूड एक्सपर्ट। किसी किस्म की भी फूड से रेलिवेंट अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना दूँगा। जो आज का टॉपिक है नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से लोग इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं और तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का ये मसला है। टॉपिक क्या है कि पेट को कम कैसे किया जाए। ये जो हमारे पसलियों से नीचे जो जगह है जिसे हम बेली कहते हैं, इसमें से चर्बी को किस तरीके से कम किया जाए। तो एक एक करके मैं आपको इनकी वजूहत भी बता देता हूँ और उनका आसान हल भी बता देता हूँ कि किस तरीके से हम बग़ैर एक्सरसाइज किए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बग़ैर एक्सरसाइज की हम इस चीज़ को कम किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, जैसे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और उसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। सबसे पहली जो शर्त है कि अगर आप वज़न करना चाहते हैं बगैर एक्सरसाइज के, तो वो है कि आपको शाम 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। ये एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी, यानी कि आप शाम 6 से लेके सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाते। तो ये 14 घंटे आप जब भूखे रहेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो भी नॉर्मल, बल्कि नॉर्मल से भी कम तक आ जाएगा। और उसके बाद आप एक आसान तरीके से एक अच्छा आप नाश्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक आप लोगों ने उर्दू में एक बड़ी मशहूर मिसाल है, आपने सुनी होगी कि सुबह का जो नाश्ता है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए, दोपहर का खाना एक मीडियोकर बंदे की तरह खाना चाहिए और रात का खाना बिल्कुल फ़कीरों की तरह खाना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप रात का खाना नहीं खाते, या मैंने जैसे आपको कहा कि आप शाम 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते, तो ऑटोमेटिकली इसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा जिससे आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है, वो ये है कि आपने वो खुराक लेनी है जिसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा हो। उससे क्या होगा, ये भी ऑटोमेटिकली बगैर एक्सरसाइज के आपका वेट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो किस तरह? फ़ाइबर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खसूसियत रखी है कि वो पानी को जज़ब करता है। जिस तरह कि आपने देखा होगा, जैसे आप भूसा लेते हैं जो गंदम के साथ होता है, आप उसे पानी में रखते हैं, वो पानी को जज़ब करते हैं। इसी तरह जो फ़ाइबर के अंदर ये एक ख़ासियत है कि वो पानी को जज़ब करते हैं। जब आप वो खाते हैं कोई भी चीज़ जो फ़ाइबर में ज़्यादा है, तो फ़ाइबर पानी को अब्ज़ॉर्ब करती है और जो आपका मैदा है वो ऐसे उससे महसूस होता है कि जैसे भरा हुआ है। तो उससे ये होता है कि फिर आप कम खाना खाते हैं और ऑटोमेटिकली इसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट ये आता है कि आपका इससे वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी ब्रीफ कर दूँ, वो आगे आपको उसमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। वो क्या है एक्चुअली, ये जो हमारी जो चर्बी इकट्ठी हो जाती है पेट पे, ये होती क्यों है, बेली पे क्यों, हमारी बेली का साइज़ बढ़ना क्यों शुरू हो जाता है। अच्छा, एक गलत फहमी लोगों में ये है, वो ये कहते हैं कि जी मैं तो खाता भी कुछ नहीं। ये फीमेल्स कहती हैं मैं तो खाती भी कुछ नहीं, मेरा वज़न बढ़ना शुरू हो गया, ये क्या वजह है। तो मैं आपको इसकी वजह पहले बताऊं कि जब भी आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, फिर इसमें लोग पूछते हैं जी मैं रोज़ाना कितनी रोटियां खाऊं, सुबह क्या खाऊं, दोपहर को खाऊं। भाई ये डिपेंड करता है कि आप करते क्या हैं। क्या आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक बंदा है वो रोज़ाना बाहर मजदूरी करता है, एक बंदा है वो सारा दिन एयर कंडीशन ऑफिस में रहता है। तो दोनों की जो लाइफ है टोटली डिफरेंट है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर ये खासियत रखी है कि जो हम रोटी खाते हैं वो हमारी बॉडी उसे क्या करती है, हमारी बॉडी उसे ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज़ की फॉर्म में अब्जॉर्ब करती है। तो जो एक्सेस एनर्जी होती है, यानी कि जो ताकत है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमारी बॉडी उसे चर्बी की फॉर्म में सेव कर लेती है, चर्बी की फॉर्म में महफूज कर लेती है। तो उससे फिर होता है क्या, उससे हमारा चर्बी होना शुरू हो जाती है। अगर मर्द होंगे तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा उनकी बेली, यानी कि ये जो जगह है पसलियों से नीचे और हिप बोन से ऊपर, यहाँ फैट एकमुलेट होना शुरू हो जाती है, इकट्ठी होती है। और फीमेल्स में अंडर द स्किन कंप्लीट बॉडी में फ़ैट एकमुलेट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जब अगर आप बग़ैर खाए आपका वज़न बढ़ ही नहीं सकता, ये बात टोटली झूठ है, इसका किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हाँ, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हल यही है कि आप कम खाएं, ठीक है। अच्छा, फाइबर के बाद आ जाते हैं कि तीसरी जो चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी, वो क्या है, वो आ जाती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ना सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बल्कि मैं आपको उसके साथ टॉफ़ीज़ वगैरह चॉकलेट्स का भी बताता हूँ। अच्छा, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनमें क्या होता है, 10% शुगर होती है। अगर मिसाल के तौर पे आप एक कोई भी टिन लेते हैं पेप्सी का, कोक का, स्प्राइट का, तो उसमें अराउंड 10% शुगर है, यानी कि तकरीबन आप समझे कोई 33 ग्राम के करीब शुगर है, 330 ml का अगर वो होगा तो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहती है कि आपने अगर चीनी लेनी भी है तो मैक्सिमम अगर आपने चीनी लेनी है तो वो भी आप 20 से 25 ग्राम लें, इतनी ज़्यादा ना लें। ये तो एक कैन जो है यही हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी दे रहा है। और फिर होता क्या है, ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है।
ये क्या होता है कि जैसे ही ये ब्लड में आता है ये आपको फ़ौरन एनर्जी देता है, और एक तरह की आप समझें कि जो आपका ब्लड ग्लूकोज है उसमें एक स्पाइक आती है, बड़ी एब्रप्ट इंक्रीज़ आता है। उससे क्या होता है, उससे आप डायबिटीज़ के नज़दीक जाते हैं, शुगर के नज़दीक जाते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो आपको होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी तरह टॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, मैं कहता हूँ अपने बच्चों को इन चीज़ों से महफूज रखें, आप उन्हें नेचुरल दें, फ्रूट्स दें, इन चीज़ों से महफूज रखें। ये भी चीनी है, ये भी आप एब्रप्ट आपको एनर्जी देती है। तो ये अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और टॉफ़ी और चॉकलेट से महफूज रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ना एनर्जी लेवल उस लेवल पे जाएगा, एक्सेस एनर्जी नहीं होगी, तो फैट एक्मुलेशन नहीं होगी, बल्कि जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है, मैं हाँ जो आपको हार्मोनल चेंजेस का कह रहा था, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। अच्छा, अगर ये कॉर्टिसोल जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, ये अगर आप परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो फिर क्या होगा, और उसके से आपकी अगर नींद भी साथ डिस्टर्ब हो रही है, तो कॉर्टिसोल जब रिलीज़ होता है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे ये आता है कि ये जो फैट एकमुलेशन है, यानी कि चर्बी को इकट्ठे होने को ये फैसिलिटेट करता है, और फिर आपकी बॉडी में चर्बी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आप इस चीज़ को रोकेंगे कैसे? इसे रोकने के लिए मैं आपको 2 से 3 तरीके बताता हूँ। अगर आप उन पे अमल करते हैं तो किसी हद तक 100% तो कम नहीं होगी, लेकिन किसी हद तक काफ़ी कम हो जाएगी। वो क्या है? आपने क्या करना है कि जब भी आप परेशान हैं, आप बैठें और अपनी नाक से लंबा सांस लें, उसे थोड़ी देर रोकें और फिर उसे निकालें। एक तो आपने ये काम करना है, रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट इस तरह करना है, और उसके अलावा भी आपने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है, कम से कम आधा घंटा आप अपने लिए निकालें। मैं ये नहीं कहता कि कोई भाग के आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, लेकिन एटलीस्ट अपने लिए निकालें, अपने आप को बिज़ी रखें, आप दोस्तों के पास बैठें, कोई उनके साथ आप गपशप करें। अगर आप कोई गेम खेलते हैं या खेलते थे पहले, तो आप उस गेम को कंटिन्यू करें, बच्चों के साथ बैठें, दोस्तों से बैठें, उनसे गपशप करें। और बहुत से इस तरह के टॉपिक्स हैं जिन पे आप उनसे गपशप करके अपने आप को, जो आपकी परेशानी है उससे अपने आप को दूर कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपकी ऑलरेडी फैट एक्मुलेटेड है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, और आगे इस चीज़ में इंक्रीज़ नहीं आएगा। फिर 2 हार्मोन्स आ जाते हैं, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन है और लड़कियों में एस्ट्रोजन है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इसका मैं आपको बताऊं कि इसका एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है। अच्छा, जब आप जवान होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल मर्दों में बहुत हाई हो रहता है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये मैस को इंक्रीज़ करता है, यानी कि आपके गोश्त को बढ़ाता है, गोश्त के बढ़ने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, अच्छा, और जो लड़कियों में एस्ट्रोजन है वो उसका भी यही रोल है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उम्र आपकी गुजरती जाती है, तो ये लेवल जो हार्मोन्स के ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब ये लेवल डिक्रीज़ होता है तो फिर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी बॉडी में चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो ये कॉर्टिसोल और ये जो 2 हार्मोन्स मैंने आपको बताए हैं, ये हार्मोन्स की वजह से भी चेंजेस आती हैं कि आपकी चर्बी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके साथ जो डाइट का रोल है वो नहायत अहम रोल है। बगैर डाइट को कंट्रोल किए आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप डाइट को कंट्रोल करते हैं तो बगैर एक्सरसाइज के भी उसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप रोटी और चावल, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, इससे अपने आप को जितनी आप जान छुड़ा सकते हैं छुड़ाएं। अच्छा, अब हमारे पाकिस्तान और इंडिया की जो कुजीन है वो इस तरह की है कि हर खाने में रोटी या चावल ज़रूर मौजूद होते हैं। तो फिर आप क्या करें, मैं आपको कहूँगा इन द स्टार्ट आप ये करें कि अगर आप 2 रोटियाँ खाते हैं तो 1 खाएँ, अगर 1 खाते हैं तो आधी खाएँ, चावलों की 1 प्लेट खाते हैं तो आधी खाएँ। इससे क्या होगा, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, बड़ी इजीली एक्सेस एनर्जी देते हैं, एट वंस आपकी जो एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको कहूँगा इसे आप जितना डिक्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना ईजिली कर सकते हैं आप वो करें। तो इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे आने वाला है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि वो क्या है, वेजिटेबल्स, सब्ज़ियाँ, ठीक है। आप जो सब्ज़ियाँ इन्हें इंक्रीज़ करें। सब्ज़ियों में क्या होता है, सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, ठीक है। आप जितना सब्ज़ियाँ हैं, जैसे कि आपके पास आ जाती है पालक, आ जाती है, आप उसे लें, खीरा है उन्हें लें, इसके साथ दालें हैं वो लें, गोभी है लें, बंद गोभी है उसे लें। ये जो सब्ज़ियाँ साथ टिंडे हैं, कद्दू हैं, ये इनमें किसी किस्म का कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में होता है। तो ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो एनर्जी देते हैं। और दूसरा ये है कि आपका पेट भरा भरा फील होगा, तो उससे भी ये होगा। आप सलाद खाएं, ठीक है, उससे भी क्या होगा कि आपका एनर्जी लेवल उस लेवल पे एक्सेसिव एनर्जी नहीं आएगी, और दूसरा आपका पेट भरा भरा रहेगा, तो उससे भी आपका फैट जो है उसे कम करने में बहुत आपकी ज़्यादा हेल्प आउट होने वाले। अच्छा, फिर आ जाता है कि आप गोश्त लें, दालें लें, ये दोनों चीज़ें। अच्छा, गोश्त जो है ये प्रोटीन है, जो दालें हैं वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। दोनों में एक ख़ास बात क्या है कि ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देते हैं, एक्सेस एनर्जी नहीं देते। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने गोश्त खाना है तो 1 किलो गोश्त आप डेली खा रहे हैं और फिर आप कहें जी वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। ऑल दो वो आपके मैस गोश्त बढ़ाने में मदद करता है,
लेकिन आपने क्या करना है कि उससे भी कम खाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप 4 हिस्से अगर आप प्लेट के करते हैं, तो अगर आप 4 हिस्सों से आपका पेट भरता है तो उससे आप 3 हिस्सा लें, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी डाइट में ये चीज़ें कम होंगी, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट एट द एंड क्या आएगा कि आपकी जो टोटल कैलोरी काउंट है वो कम होगा। कैलोरी काउंट कम होगा तो बॉडी उसे फुलफिल कैसे करेगा, वो आपकी चर्बी को यूज़ करके उसे फुलफिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, किसी किस्म का कोई सवाल आपका इस टॉपिक से रेलिवेंट हो तो आप उसे ज़रूर पूछें, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर उस पर मुझे लगा वीडियो बनाने की ज़रूरत है, मैं वो वीडियो भी ज़रूर बना दूंगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें। और वंस अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।